सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हूँ। तो आज की इस वीडियो में मुझे दो टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। सबसे पहले बात करनी है जी इजाज़ शाह के ऊपर और उसके बाद बात करनी है मरियम की, जो ऑडियो क्लिप्स हमारे सामने आते चले जा रहे हैं और ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं जी इजाज़ शाह पे। इजाज़ शाह का जो है वो कल उसके चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड हुई है जिसके अंदर उसने लोगों से लोगों नहीं बल्कि यूट्यूब चैनल्स वालों के साथ एक रिक्वेस्ट की है कि काइंडली आप लोग मुझे इस सारे मामले के अंदर मत घसीटिए। मेरी अपनी एक पर्सनल लाइफ है और आप लोगों की वीडियोस और आप लोगों की ट्रोलिंग की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे इसकी वीडियो ओपन करने से पहले एक लगा था कि शायद ये बंदा आके टू द पॉइंट बोलेगा कि मेरा सितारा के साथ कोई तल्लक नहीं है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसका भाई हूँ, उसका नेबर हूँ और इसी हैसियत से मैं इसकी बेटी से भी प्यार करता हूँ और सितारा से भी करता हूँ। तो बट यहाँ पे उसने ऐसा कोई भी मामला हमारे सामने नहीं रखा, बल्कि वो जो इनके एक वो रिश्ते के अंदर गुंजलें पड़ी हुई हैं ना, वो इसको मज़ीद उलझा के वहाँ से खिसक गया। उलझा कैसे दिया? क्योंकि इस बंदे ने ना तो आके ख़ुद को क्लैरिफिकेशन दी, ना सितारा के लिए दी, ना अपने करैक्टर के लिए, सॉरी नॉट करैक्टर, अपने रिलेशन के लिए नहीं दी। इसको यहाँ पे आके ये बोलना चाहिए था, अगर ये मामला ख़त्म करना चाहता था तो सीधी सीधी सी आके बात करता कि मेरा सितारा के साथ कोई तल्लक नहीं है और ना ही मैंने कहीं पे कुछ भी उसकी बेटी को लेके कोई भी बातचीत की है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा और सितारा का नाम आपस में मत जोड़िए और यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है आप लोग उसी हद तक बात करें। मुझे या मेरी फैमिली को इस सारे मामले के अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। बट उल्टा ये बंदा यहाँ पे आके ये बोल रहा है कि मेरी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है उसके मामलात को मैं यूट्यूब के ऊपर शेयर नहीं करना चाहता। मैं बिहाइंड द कैमरा ये सारा कुछ मैनेज कर रहा हूँ। मेरी अपनी फैमिली है, मेरे अपने सपोर्टर्स हैं और वो तमाम लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आके इस बंदे ने ये बोला है कि जी मेरा किसी दूसरे यूट्यूबर के साथ कोई तल्लक नहीं है, मैंने किसी के साथ कोई बात नहीं की है। बट भाई जी यहाँ पे मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर आपका किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है तो आपकी मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आपकी लंबी चौड़ी गुफ्तो शनीद सुनी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप यहाँ पे जस्टिफिकेशंस देने आए थे तो काइंडली जस्टिफिकेशंस कंप्लीट देते ताकि हमें भी पता चले कि जी हाँ आप कितने पानी में हैं। आपने जितनी भी बातें कही हैं उसके बाद हमें जो चीज़ें क्लियर हुई हैं वो ये है कि यस, सारा की बेटी आप ही की बेटी है और आप उसको लेने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपकी इंस्टा के ऊपर एक पोस्ट पढ़ी थी जिसके नीचे बहुत सारे लोगों ने आपको कमेंट किया हुआ था कि आप अपनी बेटी को उससे ले लो, आयत की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, और आपने उसके ऊपर जो है वो कमेंट किया था कि इंशाल्लाह वेरी सून। मैंने ये काफ़ी सारी जगहों पे पढ़ा। उसके बाद सलमा की जो हमारे सामने एक वो आया था इंस्टा का ही वीडियो हमारे साथ शेयर हुआ था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी जो कि आपने आयत को ईद पे विश किया था और साथ में ये बोला था जी पापा मिसिंग यू। वहाँ पे भी आपने लोगों को यही वाला मैसेज दिया था कि हाँ मैं अपनी बेटी को सितारा से बहुत जल्दी ले लूँगा। तो आज तक तो आपको वो बेटी वहाँ पे दिखाई नहीं दी थी, ना आपको सितारा के अंदर कोई भी प्रॉब्लम दिखाई दी थी, और अब आप कह रहे हैं कि जी इस सारे मामले के बाद मैं बिहाइंड द कैमरा ये सारे मामलात को तय कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी हर चीज़ सही कर लूँगा। और यहाँ पे आपने दूसरी बात ये भी बोली कि आप लोगों की इन वीडियोस और मुझे ट्रोल करने की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ है जो कि डिस्टर्ब हो रही है। इसका मतलब कि आपके घर के अंदर आपकी अगर बीवी है, जो कि मुझे लगता है कि आपकी बीवी बच्चे हैं, तो वहाँ पे आपकी लाइफ तो अभी से इन तमाम बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो अगर आप सितारा से उसकी बेटी को छीन लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या आपकी बीवी जो है आपकी उस बच्ची को एक्सेप्ट करेगी? जो प्यार आप वो अपनी बेटियों को या बच्चों को दे रही है, मुझे नहीं पता बेटे हैं बेटियां, बट अगर वो अपने बच्चों को जो प्यार देती है, क्या आपको लगता है कि वही प्यार वही इज़्ज़त वो आयत को भी देगी?
अगर आप इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए लगे हुए हैं कि मैं ये सारा मामला सही कर रहा हूँ और मैं इस सारे मामले के अंदर हर चीज़ को यूट्यूब पे लाके शेयर नहीं करूँगा और मैं बाहर बाहर ही हर चीज़ हैंडल कर लूँगा, और आपको टाइम चाहिए, आपको स्पेस चाहिए और कोई आपके ऊपर बात मत करे, तो ठीक है, हम आपके ऊपर बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। हमें आप में कोई इंटरेस्ट कभी भी ना था और ना ही कभी भी होगा जब तक कि आप अपने अंदर खुद इंटरेस्ट पैदा करवाने की भरपूर कोशिशें नहीं करेंगे। आपने कल एक कोशिश अपने पर जो है ना वो स्टार्ट कर दी है कि भी मैं भी मार्केट में अवेलेबल हूँ और आओ और मेरे ऊपर भी आके डिस्कशन करो, अब मुझे भी नोट छापने हैं। अगर मैंने कल आपका जितना चैनल चेक किया है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करती हूँ तो आपका चैनल भी 1 साल से पुराना है। ये कोई आपने अभी अभी नया चैनल नहीं बनाया है, आपका 1 साल पुराना चैनल है। और अगर हम लोग 1 साल पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से हमें तो क्लियरली एक चीज़ पता चल रही है कि ये चैनल भी क्या नाम है यार, सितारा के हस्बैंड की सेकंड लव मैरिज से पहले ही बना हुआ था। तो क्या आइंदा आने वाले टाइम के अंदर सितारा आपके इस चैनल के लिए भी यही कहेगी कि ये चैनल भी इजाज़ शाह को मैंने बना के दिया था, मैंने ही इसको सिखाया था कि यूट्यूब के ऊपर काम कैसे करना है, और मैंने ही इसको सारी चीज़ें ये समझाई थी, जैसा कि सितारा का हस्बैंड, सो कॉल्ड हस्बैंड, ये बात ऑलरेडी बोल चुका हुआ है कि मेरी बीवी ने सब लोगों के ऊपर बहुत बड़े एहसानात किए हैं, उसने सब लोगों को व्लॉगिंग सिखाई है। तो क्या उन व्लॉगिंग सिखाने वालों की लिस्ट के अंदर आपका नाम भी शामिल है? तो काइंडली अगर आप इतना तकल्लुफ़ फरमा चुके हैं ना कि आप यूट्यूब पे आए और आके यहाँ पे सब लोगों को एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे के गए हैं कि जी मेरे पे बात मत करो, तो पहले ये तमाम चीज़ें जो है ना, इसकी जो गुंजलें डली हुई थी आपके रिश्तों में, उसको आके सुलझाते, ना कि और ज़्यादा उलझा के चले जाते। आपने कल जितनी भी बातें की उसमें से मुझे कहीं पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला कि मैं इस पे बोलूं कि भाई मुझे इस बंदे में इंटरेस्ट नहीं है और मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगी। आपने हर चीज़ के ऊपर स्टैंप लगा दी कि मेरा सितारा के साथ रिलेशन है, सितारा की बेटी मेरी बेटी है और मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और मैं जल्दी उसको वापस भी लूँगा। फिर आपने ये भी बोला कि आप लोगों की बातों की वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो काइंडली आप लोग मत बात करें। तो आने वाले टाइम के अंदर इसका मतलब सिंपली यही है कि अब आप भी अपने चैनल के ऊपर रेगुलर व्लॉगिंग करेंगे और रेगुलर व्लॉगिंग के दरमियान में आप अपनी फैमिली को भी लेके आएंगे और आप उसके साथ साथ सितारा के ऊपर जो भी ये कीचड़ उछालने वाला सिलसिलाकार चल रहा है उसके अंदर आप अपना पूरा जो है ना वो रोल अदा करने वाले हैं। ठीक है, ये तो थी मेरी आपकी इस वीडियो को देखने के बाद एनालिसिस। अब आने वाले टाइम के अंदर आप क्या गुल खिलाने वाले हैं या आपके चैनल से हमें क्या कुछ मिलने वाला है, वो जब टाइम आएगा उस टाइम पे हम भी फैसला करेंगे कि हमें आपके ऊपर और ज़्यादा बात करनी है या नहीं करनी। अगर करेंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, वो भी आपको मिल जाएगा जल्दी जवाब। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चलते हैं हमारे आज के सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि है मरियम की वॉइस रिकॉर्डिंग। बात स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ मरियम की ये वॉइस रिकॉर्डिंग का क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको पहले सुन लीजिए और मैं इसके ऊपर जो मेरा रिएक्शन है वो मैं आप लोगों के साथ इसके बाद शेयर करती हूँ। फुटेज है जो कि आपने डिलीट करवानी है और आप बस ये डिलीट करा थे। मैंने कहा मुझे ये बताओ, मुझे खतरा इस बात पे हुआ कि 420 का केस तुम सितारा पे ही करवा रहे हो कि आईडी का सितारा ने यूज किया, मीन्स सितारा गई है। बिल्कुल गई है मरियम। ठीक है, मैंने कहा मीन्स सितारा गई है जो 420 का उस पे तुम वो लोग केस करवाने का सोच रहे, तो वो किसी और औरत पे क्यों नहीं करते। ये मैंने खैर उसको नहीं बोला, ये मैंने खान साहब को बोला। मैंने कहा खान साहब कोई है मसला, कह रहे हैं क्या। मैंने कहा उसने कहा फुटेज डिलीट करानी है और यहाँ पे अब मैं जो हूँ ना इस स्टेज पे हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि सितारा नहीं है, अभी भी वो मान नहीं रहा है मेरे आगे। ठीक है, उसने फिर एक दफा बोला कि सिस्टर गलती हुई है। मैंने कहा गलती हुई है, गुनाह हुआ है। कहता उस साइड पे जब मैंने सितारा से पूछा, सितारा चुप, सितारा खामोश। मैं कहा पूछ बताएं। और मैंने फिर ये अयाज शाह वाली जब बात हुई तब मैंने उसने कहा कि सलमान है। हाँ, मैंने उससे पूछा असगर से कि ये तस्वीरें जो अब उसके पास प्रूफ नहीं है। हाँ, इस बात पे आपको शायद इस बात पे हुआ कि मैंने कहा कि सलमा के पास प्रूफ कोई नहीं है
तो अब ये अयाशा वाला सीन लेके आ रही है। तो उसने कहा कि नहीं, सलमा कहती है, मैं कसम खा के कहती हूँ कि अयाशा की तस्वीरें मैंने नहीं फॉरवर्ड की, मैं कसम खा के कहती हूँ, ठीक है। वहाँ शायद इसकी अम्मी ने बताया है या किसने बताया, मुझे इतना नहीं खबर। फिर इसने मुझे कहा कि सिस्टर आप मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक काम कर सकती हैं। मैंने कहा जी। कहता है एक भाई होने के नाते, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे मुझे सजा दे दी जाएगी और ये मसला बना हुआ है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सीसीटीवी का फुटेज डिलीट करवा सकती हैं जिससे मैं डिपोर्ट ना हूँ, मैं यहाँ से खारिज ना हूँ। तो मैंने कहा कहाँ के, कौन से होटल का? इसने बोला कि करामा होटल है और ये डेट है। आप इसकी सिर्फ रिसेप्शन की पता नहीं कौन से जून की थी, 17 जून, 17 जून की। टाइम भी बता दूं मरियम? 17 नहीं, अच्छा टाइम नहीं बताया मुझे। इसने बोला 17 जून की आप फुटेज डिलीट करवा सकती हैं। तो मैंने कहा भाई मैं करवा तो दूंगी, कितने, मेरा यहाँ पे बच्चों का मामला है, मैंने अपना घर बचाना है, मैंने उसको बुके भी दिया है। इस तरह से मुझे जरा, और मुझे उस पर तरस भी आया कसम से। मैंने कहा कि ये शायद मरियम वो तर्स के काबिल नहीं है, मरियम वो तर्स के काबिल नहीं है, ना सितारा तर्स के काबिल है, ना असगर तर्स के काबिल है। अब आप कंटिन्यू करो। मैं तुम्हें काट इसलिए रही हूँ क्योंकि बड़ी बहन का है तो बड़ी बहन टोक सकती है। जी जी बिल्कुल। फिर मैंने बहन से बात की, मैंने अपनी बहन से बात किया। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कहती है ये क्या, ये कौन सा काम है, ये कौन से करतूत हैं जो तुम इससे काम करा रही है, फलाना फलाना, ये इतना ऐसे नहीं होता, ये गवर्नमेंट के साथ मिले हुए होते हैं और ऐसे ऐसा काम होता है, ये कभी भी फुटेज ना डिलीट होती है ना करते हैं ऐसे, कि कोई जुर्म हुआ है, कोई कत्ल हुआ है। उसने मुझसे इस तरह के सवाल किए, कोई जुर्म हुआ है, कोई कत्ल हुआ है जो सीसीटीवी का फुटेज तुम्हें चाहिए, ये वो, और तुम जो जितना तुम बोल रहे हो बस उतना करो ये। उसका खैर मुझे बड़ी वो की। मैंने कहा, उसने कहा कि मेरे बच्चों का मामला में डिपोर्ट ना हो जाओ, यहाँ पे रोजे डिस्क लगा हुआ है और बच्चे बेकार हो जाएंगे। इस तरह से उसने मुझे इस तरह बोला। तो अगर पॉसिबल है किसी की जिंदगी ही बचानी है तो ये कर दे। और कहती है इस तरह नहीं होता है, फिर काम के बदले काम होता है। इसमें FIA इन्वॉल्व होता है और हम FIA को ऑलरेडी इन्वॉल्व कर चुके हैं मरियम, मैं आपको यहाँ काट रही हूँ। हाँ, इस तरह उसने मुझे बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है और चीजें इतनी आसान नहीं होती, तुम बच्चों वाली बात नहीं करो, तुम्हें लगता है कि तुम बस यूट्यूब पे रिएक्शन दे रही, तो तुम जो तुम कह रही हो वो सच हो जाए। जहाँ होता है वहाँ माजरत भी कर ली जाती है और जो भी मामला थे वो इतना जरूरी क्यों। खैर कहती है चलो तुमने तसल्ली दो उसको कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं करवा दूंगी, वरना ऐसा हमारे उसमें मैं ना उल्टे काम करती हूँ ना मैं करूँ। मैंने कहा ठीक। उसे बोला कि करना है, मैंने कहा कर दो प्लीज कर दो, मैं कह रही हूँ कर दो। क्योंकि वो और वहाँ पे जो भी है सितारा के भी बच्चे हैं, जो मैं सच बात बोलूंगी। मैंने कहा देखो जो भी है सितारा के भी बच्चे हैं, उसकी भी बेटी है और उसका भी बच्चा है, तो तुम देख लो अगर पॉसिबल है दोनों का, अगर हो सकता है तो उसने कहा अच्छा चलो मैं देख के बताती हूँ फिर आपको। तो अब जी तो फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुन ली है। अब मैं अपना रिएक्शन आप लोगों के साथ इस रिकॉर्डिंग के ऊपर शेयर करती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मरियम ने कल जो अपने चैनल पे परसों एक वीडियो अपलोड की थी, जस्टिफिकेशन वीडियो, कि मैं इस बंदी को दाना डाल रही थी और मैंने कुछ बातें सितारा के ख़िलाफ़ कहीं और उसके बाद इसने मेरे साथ बहुत सारे राज शेयर किए। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद जो चीज़ मैंने महसूस की है, दाना मरियम ने नहीं इसको डाला, बल्कि वो अगली बंदी जो है ना वो इसको दाना डाल रही है और ये बक रही है, एक एक बात अपने मुंह से इतराफ़े जुर्म अपना करती जा रही है। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से सुना हो तो पूरी रिकॉर्डिंग के अंदर सिर्फ बातें चल रही हैं, मरियम बातें कर रही है, वो बता रही है एक एक चीज़, वो अपना गुनाह कबूल कर रही है कि हाँ ऐसे 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 हुआ था और ये मैंने किया है। जबकि दूसरी साइड से सिर्फ 2-3 वर्ड्स ही बोले गए कि ये गलत है, गुनाह हुआ है और जो है ये इन लोगों के ऊपर तरस मत खाओ, ये तरस के काबिल नहीं है, बस। जिससे कि क्लियर समझ आ रहा है कि दाना डालने वाला कौन है और दाना चुगने वाला कौन है। ठीक है, यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, सलमा ने आज तक पिट के अपने लाइव्स के अंदर हर जगह पे यही बात बोली कि मरियम को हर चीज़ पता है, मरियम झूठ बोल रही है, मरियम चीट कर रही है, मरियम ने हर चीज़ ये सारे प्रूफ्स खुद ख़त्म करवाए हैं। जिसके ऊपर मरियम जब सलमा की लाइव पे गई थी, इसने वहाँ पे भी जाके यही बात बोली थी। कौन से प्रूफ?
तुमने दिए मुझे प्रूफ, तुमने दिखाई कोई चीज़, और ये इतनी चालाक और चलतर औरत है कि ये वहाँ पे उस मासूम को बोलने तक का मौका नहीं दे रही थी। और इन्होंने इतने बुरे तरीके से उसको मेंटली टॉर्चर किया था उस लाइफ के अंदर कि मैं ना सकते में थी उस दिन वो चीज़ें सुन के कि यार यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन अभी ये जो मैंने रिकॉर्डिंग सारी की सारी आप लोगों के साथ भी शेयर किया, मैंने सुनी है, इसके बाद क्लियर हो रहा है कि यस सलमा वाज राइट, कि मरियम को हर चीज़ का पता था और मरियम ही वो बंदी है जिसने वो रिकॉर्डिंग वहाँ से ख़त्म करवाई। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आ जाती है कि क्या जो कहा जा रहा था कि मरियम ने सितारा से 5 लाख रुपए लिए इस सारी रिकॉर्डिंग को वहाँ से ख़त्म करवाने के लिए, तो वो बात भी सच होगी, क्योंकि जब ये सारा मामला हुआ होगा और उसके बाद ये बातें इसने सितारा से कही होंगी कि भाई तुम्हारी वहाँ पे फुटेजेस पड़े हैं, जैसा कि ये बोल चुकी है अपनी लाइफ इस रिकॉर्डिंग में कि मैंने जब सितारा के साथ भी बात की तो सितारा चुप थी। इसका मतलब कि इसने उसको बताया कि भी मैंने तुम्हारी फुटेज देखी है और मैं इसको ख़त्म करा सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे इतने पैसे का ख़र्चा आएगा। लेकिन इसके अंदर अब सीन क्या हुआ होगा, जो मेरी नाकस अकल काम कर रही है ना, होटल फुटेज ख़त्म कराने के अंदर मैक्सिमम लगा होगा 50-60 हज़ार, शायद उससे भी कम के अंदर हो गया होगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक बंदा पकड़ा होगा वहाँ से, जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी का होगा ना कैमरा के ऊपर, इन्होंने उस बंदे को पकड़ा है। वो शायद 10-15 हज़ार 20 हज़ार मैक्सिमम 50 हज़ार के अंदर उसके साथ डील फाइनल हुई है, और 50 हज़ार के अंदर इनकी वो फुटेज जो थी, क्योंकि एक सिर्फ ख़त्म करवानी थी ना, वो जो इनका रिसेप्शन की फुटेज थी, वो इन्होंने सिर्फ उतने सीन को ख़त्म कराया और उसके बाद मामला हो गया ठप, और बाकी के जो 4.5 लाख रुपया है वो गया है मरियम और मरियम की बहन की जेब के अंदर। ये बात तो कंफर्म हो गई है, क्योंकि अभी तक ये चीज़ें किसी और ने बात नहीं की है इसके ऊपर कि इन्होंने कितने पैसे खाए। बट जहाँ तक मैं जानती हूँ पाकिस्तान के अंदर के ये जो छोटे छोटे से बंदे हैं ये कितने के अंदर बिक सकते हैं, तो उनका मैक्सिमम रेट इतना की होगा, और बाकी के सारे पैसे खाने वाली है मरियम और इसकी बहन। और आने वाले टाइम में भी आपको इससे अकॉर्डिंगली भी ना कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। दूसरे नंबर के ऊपर मरियम ने एक बात कही है, पहले मैंने किसी की ज़ुबान से सुना था कि ये भी मैंने सलमा की लाइव के अंदर ही सुना था कि मरियम के फादर का कहना ये था कि अगर तुमसे कोई गलती हो, अव्वल तो तुम कोई गलती करो नहीं, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके ऊपर डट जाओ, कभी उसके ऊपर मानो मत, जो कि इसने अप्लाई किया सितारा के मामले के अंदर। और जैसा कि लग रहा था कि ये बंदी बहुत अच्छी है, बहुत सिंसियर है, और चाहे कुछ भी था, लेकिन ना मैं मरियम को दिल से रिस्पेक्ट करती थी सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार फ्रेंडशिप हो तो ऐसी। इस बंदी ने बहन कहा है उसको और ये बहन बन के भी दिखा दिया। बट अभी ये जो पिछले 3 दिन से मैं इनकी रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ ना, और ये सिलसिला ना तो थमा है और मुझे यकीन है कि ये थमने वाला है भी नहीं, और आने वाले टाइम के अंदर हमारे साथ और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर होने वाली है जो इससे भी गंद होगा, इससे भी डबल ट्रिपल उन लाइव्स के अंदर, सॉरी नॉट लाइव्स, इन ऑडियोज़ के अंदर। तो मुझे ना पहले एक टाइम पे ना मैं इसकी रिस्पेक्ट करती थी, अब पर वो सारी की सारी रिस्पेक्ट जो है ना वो मेरे दिल से तो ख़त्म हो गई है। और मुझे यकीन है कि अब ये जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं ना, इसके बाद सितारा को भी ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि मरियम मेरे साथ कभी भी सिंसियर नहीं थी, और मरियम को जो क्या नाम था इसका, ये जो इसकी लॉयर थी, इसने दाना असल में डाला है और मरियम ने वो दाना चुन लिया, नॉट चुन लिया, चुग लिया, यस, इसने वो सारे का सारा दाना चुगा है। मरियम कहती है कि जी ये लोग चुगलियाँ लेके आई थी पाकिस्तान जब ये गई थी, लेकिन असल चुगलखोर कौन है? असल चुगलियाँ तो कर रही है मरियम, जो इधर की सुन रही है उधर बता रही है, उधर की सुन रही है दूसरी तरफ बता रही है। और अब जो चीज़ें ख़त्म होने का नाम ले रही थी कहीं कहीं, अब वो सारे के सारे मामलात एक रुख ही पलट चुके हैं। ये हर चीज़ के अंदर बोल रही है कि जी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सब कुछ सितारा को बताया था, और आने वाले टाइम में सितारा तो ऑलरेडी फंस चुकी है। और अब जो रिकॉर्डिंग्स हमारे सामने मज़ीद आएंगी, इनके बाकी तमाम जो टीम मेंबर्स हैं उनकी भी, उसके अंदर भी जो ये लोग सितारा के लिए गड़े खोद चुके हैं ना, वो सारी चीज़ों के बाद सितारा खुद ब खुद जो है ना वो सारा चीज़ें मान जाएगी कि भाई हाँ ये चीज़ें तो वो बोल चुकी है ना कि मैं जो भी मेरे सपोर्टर्स बोल रहे हैं मेरी मर्ज़ी से बोल रहे हैं,
और मैं ही बुलवा रही हूँ उनसे ताकि उगलवाओ इन सब से। उसके बाद सितारा कुछ भी कह नहीं पाएगी। जैसी सिचुएशंस अभी तक हमारे सामने आई हैं ना, जो सितारा ने एक दफ़ा पहले एक्ट किया था अपने आईब्रोज उतारना और ये बार बार बोल रही है मैं सुसाइड अटैम्प्ट कर लूँगी, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँगी, लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं, तो अभी तक किसी ने भी इसको ना तो मजबूर किया था। ये सारे के सारे जो थे ना वो ट्रिक्स थे जो इसने खुद पे अप्लाई किए। बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सट्रीमली ये फीलिंग आ रही है कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका ना तो अब सितारा सच में अपने साथ बहुत बड़ा कुछ गलत कर जाएगी। आने वाले टाइम के अंदर शायद वो बंदी सच्ची वाला जो है ना कुछ सुसाइड अटैम्प्ट कर ले या कुछ इस किस्म की उसके साथ उसको नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि इस बंदी ने जिसके ऊपर जुल्म किया वो उसकी अपनी सगी बहन थी। गुनाह किया दो लोगों ने मिल के किया, लेकिन उसके ऊपर पिसा कौन? इसकी अपनी बहन, उसके बच्चे और उसका वो स्पेशली वो मासूम बेबी जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आया। मुझे सबसे ज़्यादा एहसास सिर्फ उस आने वाली नन्ही जान का है। इस टाइम पे मैं सिर्फ यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और अब जो भी सितारा ने किया है ना वो इसके ऊपर अब प्लीज़ ख़ुद से आके सबके सामने माफ़ी मांग ले और ये सिलसिला यहीं का यहीं ख़त्म हो जाए। वरना जैसी सिचुएशन सामने आ रही है ना डे बाय डे, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सितारा अब अपने साथ कुछ वाकई ही गलत करने वाली है, और वो गलत करेगी सिर्फ अपने इन्हीं तमाम जो दोगले सपोर्टर्स हैं ना इन लोगों की वजह से। जैसा कि पहले भी सभी लोग बोल रहे थे ना कि इनके सितारा के सबसे बड़े दुश्मन उसके अपने सपोर्टर्स हैं, और ये बात अभी सब लोगों के सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो चुकी है कि वो तमाम चेहरे, वो तमाम लोग जो ये बातें बोल रहे थे कि हम सितारा के खैर ख्वाह हैं, असल में वही लोग इसके सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन थे। आई होप आप लोग भी मेरे साथ एग्री करेंगे। अगर आप एग्री करते हैं तो मेरे साथ अपनी कीमती राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टा आप लोगों को मेरे अबाउट में से मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स ऑलवेज़ मेरा ओपन होता है। आपकी जो भी राय हो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।